2024 लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, चाहे वो चीन के साथ भारत का विवाद हो, 2024 के लोकसभा चुनाव हो, राम मंदिर हो या फिर भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने इन सारे विषयों पर क्या क्या कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले आपको यही बता देते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत चीन विवाद पर क्या कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते अहम हैं। मेरा मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर तत्काल चर्चा करने की जरूरत है। भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। भारत और चीन दोनों देशों में LAC की वजह से कई दशकों से अनबन चालू है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी चीन अपना अवैध अधिकार जमाता है, जिसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय भी उसे लगातार जवाब देता आया है। लेकिन इसके जवाब में चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमा संबंधी टिप्पणियों का भी जवाब देते हुए कहा कि मजबूत और स्थिर संबंध बीजिंग और नई दिल्ली के साझा हितों की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की कैद के बारे में पूछा गया था, तो PM मोदी ने इसका जवाब ये दिया है कि वो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा भारत ने हमेशा अपने क्षेत्र में आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने की वकालत की है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे रखा है। अब आपको बताते हैं, जब नरेंद्र मोदी से लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब क्या था। मोदी ने कहा, हम लोकतंत्र हैं इसलिए नहीं क्योंकि हमारा संविधान ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए कि ये हमारे जीन्स में है। भारत लोकतंत्र की जननी है। मुस्लिमों से दुर्व्यवहार के बारे में जब बात छिड़ी तो मोदी ने कहा, यहाँ तक कि भारत के अल्पसंख्यक भी इस कथन को स्वीकार नहीं करते हैं। सभी धर्मों के अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो या फिर जैन या पारसी जैसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक हो, सभी भारत में खुशी खुशी से रहते हैं और फल फूल रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में साल 2019 के लोकसभा चुनावों में 60 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान दिया था और अब से कुछ दिनों में 97 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता देते हैं कि कुछ दिन पहले ही वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी यानी VDEM रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में भारत को 189 देशों में से 104वें स्थान पर रखा गया था। साथ ही ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भी भारत के लोकतंत्र में खामियां बताई गई थी। 167 देशों की इस लिस्ट में भारत को 7.18 स्कोर के साथ आंका गया था और 41वीं रैंक मिली थी। इस दौरान रैंकिंग गिरने के लिए CAA, NRC और आर्टिकल 370 हटाने जैसे मुद्दों को कारण बताया गया था। हालांकि भारत लगातार इन अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग का विरोध भी करता आया है, जिसके बाद खुद सरकार ने इंडेक्स जारी करने के लिए ORF संस्था को भी संपर्क किया है। खैर, हम मीडिया की आजादी पर आते हैं और इस पर PM मोदी ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। PM मोदी का कहना है कि हमारे पास लगभग 1.5 लाख रजिस्टर्ड मीडिया प्रकाशन और सैकड़ों समाचार चैनल है और भारत और पश्चिम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लोगों के साथ अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं को खो दिया है। वो मीडिया की स्वतंत्रता कम होने का दावा करते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट में भारत 180 देशों में से 161वें नंबर पर आता है। इसके अलावा जैसे हम सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो इस बारे में मोदी का कहना ये है कि जनता से किए गए वादे पूरे करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है। जनता के लिए ये बड़ी बात थी क्योंकि उन्हें उन वादों की आदत थी जो कभी पूरे ही नहीं होते थे। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम किया है। लोगों का भरोसा है कि अगर हमारे कार्यक्रमों का लाभ किसी और को मिला है तो उन तक भी पहुंचेगा। लोगों ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखा है और अब देश की इच्छा है कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए। खैर, जब PM मोदी से जम्मू कश्मीर में 370 हटाने पर आलोचना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद वहां जाइए, वहां जमीनी स्तर पर हो रहे सकारात्मक बदलावों को देखिए। मैं क्या कह रहा हूँ या कोई अन्य क्या कह रहा है, इस पर मत जाइए। नरेंद्र मोदी पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर गए थे और उनके मुताबिक पहली बार उन्होंने लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगी हुई देखी है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू पर उनकी प्रतिक्रियाओं पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यूं ही TV9 डिजिटल पर।